ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर आपकी जो है वो राय और आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हम ज़रा इस पर ज़रा डिटेल से आपसे बात करना चाहते हैं। ये बताइएगा, ये जो क्लाइमेट चेंज में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान रिस्क इंडेक्स में अब टॉप पर आ गया है, नंबर 1 पर आ गया है। टॉप 5 में था तो इतना डेंजर था। इसके हवाले से आपने एक ट्वीट भी किया। तो मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन को ये सूरत हाल हम समझा सकें कि ये कितनी क्रिटिकल और सीरियस सिचुएशन हो चुकी है और हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए वॉर फुटिंग पे क्या करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। कल मैंने बतौर चीफ गेस्ट एक सेमिनार पे भी ये कहा था इस्लामाबाद में कि देखिए, वैसे तो काम करने के इतने ज़्यादा हैं कि बंदा परेशान हो जाए देख के कि किधर हाथ डालें और किधर हम किस मसले, किस चैलेंज को हम फौरी तौर पर डील करें। तो कुछ अगर हम तरीके से, प्लानिंग से आगे चलें तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है, सूबों की क्या है और लोकल यूनियन काउंसिल्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स की क्या है। तो क्योंकि ये हर सतह पे होना है एंड ऑल ऑफ गवर्नमेंट होना है, मैं एक बात आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि मीडिया प्लीज़ इसे माहौलियाती तब्दीली कहना शुरू करे, क्योंकि जो मौसम होता है वो अलामत होती है माहौल की। जी, वेदर इज़ अ सिम्टम ऑफ क्लाइमेट। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें 5 चीज़ें जी मैंने आइडेंटिफाई की थी, शायद आपकी नज़र से गुजरी नहीं। एक तो ये था कि हमें एक स्ट्रेटेजिक फोकस देना होगा, इसे ओनरशिप देनी होगी जो नेशनल होती है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिस के हवाले से एक ऑल ऑफ कंट्री हर टीयर पे, जो मैंने टीयर्स आपको सामने बताई हैं, और प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर और मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा। उसके बगैर तब्दीली आनी मुश्किल है हुकूमतों के लिए। अकेले अगर वो टैकल करती हैं तो फिर इतना बड़ा टास्क हो जाता है कि वो मैनेज नहीं कर सकती। और जाहिर है यू कांट पुलिस पीपल, क्योंकि ये कंज्यूमर्स, बिजनेसेस, स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर, ये सारी हर तबका इसमें इन्वॉल्व है। और तबकात को इन्वॉल्व करने के लिए इस मतलब कौमी धारे में लाना पड़ेगा इस पब्लिक कॉन्वर्सेशन को। मतलब जितने आप डिस्कशंस करें वो कम होंगे, क्योंकि ये साइंस बेस्ड डिसिप्लिन है जो तब्दील हो रहा है बहुत तेज़ी से। आपकी सरजमीन को तब्दील कर रहा है, आपके सैयारे को तब्दील कर रहा है और आपकी ज़िंदगी जिस तरह आप जीते हैं तब्दील करते जाएगा। तो मैंने ये कहा कि देखिए, इस हवाले से ये भी देखें कि कितनी तेज़ी आ रही है चेंजेस में, और हम किसी मुल्क के पास अहलियत नहीं है कोप करने की। ये कलेक्टिव चेंजेस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो मुल्क के अंदर तो हम अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्स शेप करें। और दूसरी बात मैंने ये कही कि इसकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पूरे दुनिया मुल्क के अक्रॉस होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। आप कैंपेन्स बनाएं, लोगों को एजुकेट करें, उनको इन्वॉल्व करें। तीसरा मैंने कहा कि इस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है, क्योंकि इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज और वसीले मिल जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप हो जाती है। लोग फिर जब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ओनरशिप भी हो जाती है। आपको ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि दुनिया से आपको पैसे मिलेंगे, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जी, तो क्लाइमेट नाइंसाफी तो अब एक बड़ी कहानी बन गई है। चौथी बात मैं ये कहूँगी कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ में तय कर लें जी आपको क्या करना है। और प्रायोरिटीज़ में अगर एक प्रायोरिटी आपने तरजीह देना है जो हर इलाके को चैलेंज बनी हुई है, हर सूबे को चैलेंज बनी, वो पानी की या तो पानी ज़्यादा होता है या सिस्टम में या पानी कम होता है। यानी कि यू हैव फ्लडिंग, टेरेबल मानसून्स, आपके दरिया भर जाते हैं और बहुत कुछ होता है। 2022 से आपने सबक सीखना था कि अब कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रही। जितना आपका पीएमडी वगैरह सिस्टम प्रिडिक्ट कर सकता है वो करे, लेकिन ये एक इशू है। मैंने फिर टेक्सास का हवाला दिया जहां 90 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं और उनके पास भी घोस्ट पोजीशंस थी। साउंड्स फेमिलियर ना, स्वात रिवर में क्या हुआ है। तो पाकिस्तान को भी गेयर अप करना होगा और सूबों को जिम्मेदारियां लेनी होंगी कि उन्होंने एक्शन लेना है, लेकिन मैसेजिंग हर जगह से होगी। तो ये ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें। पानी का हवाला या तो किल्लत होती है या ज़्यादा होता है। बरानी मतलब आप डेजर्ट डेल्टा एरियाज़ में देखें, वहाँ कमी है।
वहाँ सूख जाती है सॉइल, इतनी कमी हो जाती है कि नमक आ जाता है समंदर से। बलूचिस्तान में भी ऐसा हो रहा है, ब्राउनिंग ऑफ बलूचिस्तान हो रही है, हो चुकी है बल्कि। सो वी हैव अ कांस्टेंट क्राइसिस और ये कहीं जा नहीं रही। और पांचवा पॉइंट ये मैं कहना चाहती हूँ, देखिए ये क्राइसिस कभी अभी ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। आप किसी और से तवक्को ना रखें, आप अपना मुकदमा ज़रूर लड़ें, लेकिन आपका घर जल रहा है तो आपको खुद आग बुझानी होगी। आपको वो वसीला क्रिएट पड़ेगा, पॉलिटिकल विल क्रिएट करनी होगी, जो मैं समझती हूँ नाकाफ़ी है। जिस स्केल का चैलेंज है उसको आप कह दें कि ये आज की बात है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, तो उससे आप अपनी जिम्मेदारी हटा लेते हैं। ये तो नेचुरल डिज़ास्टर भी हमारे काबू में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्स आपके काबू में है। जवाबी कार्रवाई, लोगों की जानें बचाना, अपने क्रॉप्स बचाना, अपना लाइफ स्टॉक बचाना, अपने शहरों की तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आपके हाथ में है और आपको करना पड़ेगा। तो आप किसी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि क्लाइमेट इनजस्टिस का आप मुकदमा ज़रूर लड़ते जाएं, लेकिन आप किसी के मुंतज़िर ना हो कि वो आपको आके एक रस्सी देंगे। रेस्क्यू 112 जिस तरह रस्सी लाया था उसी तरह रस्सी लाएंगे, इतनी कम वो होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।